आप लोगों को इंतजार है कि इसकी आंसर की कब आएगी, इसकी कट ऑफ क्या एग्जाम हुआ है उसका लेवल कंपैरेटिवली क्या तो था? जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनमें कंपटीशन आरआरबी जेईई सीबीडी 2 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। सो फाइनली आरआरबी जेईई 2024 का एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि सीबीडी 2 का जो एग्जाम शिफ्ट आपकी कैंसिल हुई थी, यानी कि सेकंड शिफ्ट, उसका भी री एग्जाम हो चुका है सभी ब्रांचेस का। अब आप लोगों को इंतजार है कि इसकी आंसर की कब आएगी, इसकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, मेरे जोन में कट ऑफ कितनी आ सकती है, या फिर मैंने कितना बढ़िया परफॉर्म किया, क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक आइडिया देंगे कि आपकी जोन वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, सभी जोन्स में कट ऑफ जो है वो अलग अलग होगी, जैसा कि आरआरबी ने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। इसी कारण से कैंसिल होने से किसी दूसरी शिफ्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों का। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो कट ऑफ एक ऐसा विषय है जहां पर हम कई बार ये सोच रहे होते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा पार चली जाएगी, लेकिन नहीं। कट ऑफ में जो डिफरेंस होता है वो या तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता है। तो इस वजह से हम आपको पुराने जो सिनेरियो रहे, जिन जिन चीजों के ऊपर कट ऑफ मेनली डिपेंड कर सकती है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सर, पैसे की अगर आप देखोगे, हमने अभी प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था जिसके लिए डिस्कशन इस चीज पे हुआ था कि सीबीटी 2 पेपर का एग्जाम जो री एग्जाम हुआ है उसका लेवल कंपैरेटिवली क्या था। तो आपको ये पता है कि कुछ उन्होंने सिनेरियो चेंज भी किया है, कुछ लेवल अच्छा किया है कंपैरेटिवली। पिछले एग्जाम से आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर दिया है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिला है। तो उस हिसाब से कितना चेंजेस हो सकते हैं जोन वाइज, तो उन चीजों की सबकी बात करेंगे। पर सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि आरआरबी भाई कहां कहां डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी बात करूं तो सबसे पहले भाई किस जोन में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि री एग्जाम हुआ है तो करीब 50 से 60 हजार बच्चे हैं जो ओवरऑल जोन में पेपर दिए हैं। तो जिस जोन में ज्यादा बच्चे होंगे उनका कट ऑफ हाई हो जाएगा, जिसमें कम होंगे उनका कम हो जाएगा। तो पहली चीज भाई जोन वाइज देखा जाता है। दूसरी चीज कहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम का, ठीक है। तीसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई हो जाएगा, वैकेंसी ज्यादा होंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगा। तो इस तरह जोन में भाई ये चीजें मैटर करती हैं। जब डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, लोग केवल क्वेश्चन अगर लेवल हाई है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर ये वहां पे होंगे, नॉर्मलाइजेशन का सीन वहां पे होगा, यहां पे एक से ज्यादा शिफ्ट में एक ब्रांच का पेपर हुआ है। जनरली यहां पे जो सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ है बच्चों को सिंगल शिफ्ट में ही हुआ है, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। कैंडिडेट का स्कोर रहेगा और कैटेगरी, ये 5 चीजें। सर देवे सर क्या कहते हो? बिल्कुल, देखो सर ने जैसा आपको बता दिया, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई भी एग्जाम की कट ऑफ, कोई भी एग्जाम की, हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जैसे बताया था सर ने अभी कि आपका जो ब्रांच वाइज, अगर मैं शिफ्ट की बात करूंगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में मोस्ट ऑफ एक जो आपके पास एक जोन का एग्जाम हुआ है, तो इस वजह से कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन का तो सर ज्यादा कुछ वो रहेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा सर नॉर्मलाइजेशन का। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें, देखो सबसे पहले वैकेंसी की हमने बात करी, तो इस बार जो वैकेंसी है वो 7,951 थी। और आपको पता है कि जो सेकंड जो पेपर हुआ था उसमें इसका 15 टाइम्स बच्चे इन्होंने लिए थे, मतलब लगभग 1,10,000 के आसपास के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब 1,10,000 में से भी उनको सिर्फ इतने सेलेक्ट करने, 7,951 पेपर जो इस बार का हुआ, जो रिवाइज वापस से शिफ्ट हुई है आप लोगों की, शिफ्ट 2 का जो वापस री एग्जाम का 4 तारीख को हुआ है, उसमें अगर आपको मैं बताऊं तो पेपर का लेवल कंपेयर टू द लास्ट जो आप वो एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा सा अप लेवल पे है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा गई है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा बढ़िया है। तो उसका फायदा सिर्फ पर्टिकुलर जोन के बच्चों को ही मिलेगा। आप समझें कि किसी ओवरऑल पे फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, पर्टिकुलर शिफ्ट के ऊपर ही फर्क पड़ेगा उस चीज का, ठीक है। चलो सर एक और डिस्कशन कर लेते हैं। वैकेंसी देखो, जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है इनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनमें कंपटीशन भी बढ़ जाता है भाई। जहां पे आपके पास कंपटीशन कम रहता है, लेकिन जहां पे आपके पास बहुत कम वैकेंसीज है वहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इन चीजों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये सर मेरे हिसाब से बच्चों के रेशियो और वैकेंसी ओवरऑल उस पे दोनों पे ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल तो वो तो बाद में मालूम पड़ेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, तभी डिस्कशन होगा। बाकी एक ये चीज का डिस्कशन भी हमने किया था कि जो एग्जाम का जो सब्जेक्ट वेटेज रहा है भाई, वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहा जैसा 2019 में था। कुछ सब्जेक्ट में चीजें आपकी ऊपर नीचे हुई। यहां जो हमने एग्जाम वेटेज दिखा रखा है ना, ये इस हिसाब से दिखा रखा है कि आपका जो आरआरबी का सिलेबस है ना, कि स्टैंडर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टेक्निक्स, बिल्डिंग मटीरियल, ये आपका कंक्रीट वाला और मेंटेनेंस वगैरह, ये काफी सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर दिया है, जबकि पढ़ाया एक सब्जेक्ट की तरह ही जाता है। तो इसमें एवरेज आप लोगों का लगभग 40 तक मार्क्स गए, 40 के आसपास तक। तो आपको ध्यान
रखना है। ये आपका वेटेज था। अब वेटेज भी ठीक ठाक रहा है तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि पेपर का लेवल एवरेज के आधार पर आप बता सकते हैं एवरेज था, मॉडरेट तक आपका पेपर जो जा रहा है। इसको इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, ये था। ये तो किसी बिल्कुल ब्रांच का सर। नहीं कहा बाकी जाएगा। सर आपकी ब्रांच का भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों मैंने जितने बच्चों से बात की है उस हिसाब से एक चीज समझ में आई है कि बच्चों ने जो क्वेश्चन सब्जेक्ट का वेटेज बताया है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों ने बोला तो कंफ्यूजन अभी भी उस चीज में होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चों को इतना कुछ याद नहीं रहता। तो बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करने के बाद ये पता पड़ा है कि भैया ये वेटेज का जो लेवल है, नंबर है, वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली बराबर है, वो ही है। यानी यहां 2-3 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, मेजरमेंट में क्वेश्चन कम हो गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही मेजरमेंट में देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। मशीन में आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिला ही है, पावर सिस्टम का वेटेज बढ़ गया है। तो इस तरह के और क्वेश्चन पावर सिस्टम के बहुत अजीब से भी पूछे गए हैं, यानी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर ये कौन सी दुनिया से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इस तरह की दिक्कतें भी बच्चों को देखने के लिए मिली है, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकल नेचर में चले गए हैं बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन में। तो यानी जनरली देखा जाए तो सब्जेक्ट को उन्होंने थोड़ा सा सिनेरियो अलग किया है, पर वेटेज देखा जाए हर सब्जेक्ट का तो एवरेज 1-2 मार्क्स को 1-2 क्वेश्चनों को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो वैसा ही है। सिग्नल सिस्टम में पिछली बार भी लाप्लास से 2 क्वेश्चन आ गए थे, इस बार भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं। तो यानी उन्होंने 2 चीजें फोकस की हैं, ठीक है। तो ये वेटेज इलेक्ट्रिकल का है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज भी वैसा का वैसा ही है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट से अभी भी 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से ईडीसी से करीब करीब 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन देखने मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज वेटेज अगर आप देखोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 10 से 12 क्वेश्चन अभी भी देखने को मिले हैं। तो यानी वेटेज अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझा रहा हूं कि आरआरबी ने इन चीजों पे कोई दिक्कत नहीं ली, कोई परेशान नहीं किया है। जो वेटेज पहले था वैसा ही सर इस बार भी हुआ है। बिल्कुल सर। अभी नॉन टेक का भी डिस्कशन कर लेते हैं भाई। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन नॉन टेक के थे, जहां पर एवरेज सभी ब्रांचेस के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इवन री एग्जाम तक के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। तो करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। एनवायरमेंट के लगभग, एनवायरमेंट का तो फिक्स था 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के फिक्स थे 10 क्वेश्चन। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपको 7 क्वेश्चन, 6 से 7 और इसका 8 से 9 का एक एवरेज एक लिया गया है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, इकोनॉमी लगभग सब्जेक्ट 2-2 वाइज तो नंबर। सर सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे ना तो आपको वही दिखेगा जो हर साल का एवरेज है। इस साल जो आरआरबी ने पैटर्न रखा है वही रहा है। अभी बच्चों को जिस चीज का इंतजार होगा हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। यार देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बोला कि हर जोन की अलग अलग जाती है। जिन जोन्स के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा टक्कर का है उनमें कट ऑफ ज्यादा जाती है, जिनमें कंपटीशन थोड़ा कम है उनमें आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ठीक ठाक जाती है, ठीक है भाई। ये सिनेरियो रहता है। अब लेकिन फिर भी एक एवरेज सिनेरियो, क्योंकि यार देखो इसको प्रेडिक्ट करना आरआरबी की कट ऑफ के बारे में एक बोल देना कि इतनी एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। किसी और एग्जाम में फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन यार इतने सारे 20 जोन के अंदर हम इन बातों को बोल दें क्लैरिटी से, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको दे भी दूंगा तो कहीं ना कहीं वेरिएशन तो आएगा, किसी ना किसी जोन में तो आएगा। फिर भी एक एवरेज वेरिएशन हम आपको दे रहे हैं। ये हम आपको जो देख रहे हो, आप ये नंबर जो देख रहे हो, पहले आपको क्लियर कर देते हैं। ये नंबर वो हैं जो हमें लगता है कि एक सेफ जोन है आपके लिए। और अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप जनरली किसी भी जोन में काम करोगे, किसी भी जोन से पेपर दियो तो आपके लिए एक अच्छा नंबर रहेगा कि आपका सिलेक्शन होना है ना तय है करीब करीब। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये जो डेटा है ये कैसे आधार पर बनाया गया। जब आपका सीबीटी 2 एग्जाम हो गया था दोनों शिफ्ट में, यानी कि जो अभी इससे पहले री एग्जाम से पहले जब हो गया था, तो जब आंसर की आपकी आई थी तो आंसर की के आधार पर बहुत सारी जगहों पर बच्चों का जो डेटा आया, वो डेटा के आधार पर जो एवरेज मार्क्स थे बच्चों के, उन एवरेज मार्क्स के आधार पर हमने इस डेटा को तैयार किया है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट ने उस टाइम पे चाहे वो चाहे वो शिफ्ट 1 के बच्चे थे या शिफ्ट 2 के, पूरा जो पेपर उन्होंने दे के आए, उनके आंसर किया आई, उसके आधार पर उनके जो मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स थे, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ये कट ऑफ हो सकती है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई झंझट है ही नहीं। तो इस वजह से जोन वाइज हम लोग डिस्कशन भी करें तो इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी काफी ज्यादा संभावना, आपके संभावना यानी आप जो भी जोन से हैं तो वो हो सकता है। सर सिविल की एक बार जनरल की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो 105 से 110 नंबर जाने की पूरे चांसेस हैं। ओबीसी का 100 से लेकर के 105 और ऐसा सेम टू सेम ईडब्ल्यूएस में भी देखने को मिलेगा
100 से लेके 102। फिर एससी की बात करूंगा 95 से 100 और एसटी में 90 से 95 तक आपके जो मार्क्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्लीज सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल का अगर मैं बताऊं बेटा तो यहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप 100 मार्क्स के प्लस ला रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो आप जो भी जोन में हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ये होगा कि आपका सिलेक्शन होना का चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो 110 तक की मान लें, तो अगर 100 से 110 के बीच में आपको जनरल का कट ऑफ मिल जाएगा, जो भी आप ड्रीम जोन है उसमें भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ओबीसी का 95 प्लस अगर ला रहे हैं आप, या एचसी में 90 प्लस, या एसटी में 90 के आसपास नंबर ला रहे हैं, इतने मार्क्स ला रहे हैं, तो आपको एक सेफ जोन कहा जाएगा कि आपका सेफ जोन है। इसका मतलब पहले बता देता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इतने मार्क्स मिनिमम चाहिए। ये वो मार्क्स हैं जो सेफ जोन है आपके लिए, कि भैया इतने मार्क्स ला रहे हैं तो हमारा ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वरना ये है कि भगवान भरोसे जब तक आरआरबी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इंतजार करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 95 प्लस मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए सेफ जोन कम से कम 105 मार्क्स होगा। ठीक है, 105 से प्लस मार्क्स को आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 95 टू 100 प्लस मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आपका सेफ जोन रहेगा। एससी एसटी के लिए 85, एससी एसटी दोनों के लिए 85 से प्लस अगर मार्क्स ला रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। और लास्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए आप 100 के आसपास ला रहे हैं तो आपके ये चांसेस रहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं आपके ड्रीम जोन में जॉब मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब फिर से मैं कहूंगा, देवेश सर क्या कहते हैं कि एक बात हमेशा आपको याद रखनी है इस चीज के लिए कि ये जो हम कट ऑफ दे रहे हैं वो उसका मतलब ये नहीं होगा कि यही कट ऑफ है। ठीक है, ये कट ऑफ वो है जो हम मानते हैं कि आपका सिलेक्शन अगर होना है तो इस मार्क्स पे अच्छे से हो सकता है। ठीक है, पिछली साल भी 2019 में भी देखे थे कुछ जोन्स के कट ऑफ 65 70 मार्क्स भी हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि भैया इतने कम आएंगे तो क्या है, पर वो रहता है फिर असमंजस रहती है, डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोगों का आगे मैकेनिकल में क्या कट ऑफ रह सकती है उसके लिए मीनू मैम आपसे कनेक्ट करेंगी, तो आप जो है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं इस वीडियो में बने रहेंगे। उनके लिए भी हमने कट ऑफ को लेकर के काफी ज्यादा डेटा कलेक्ट किया और उसके आधार पर ही हम आपको उसके लिए डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। आरआरबी जेईई सीबीडी 2 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल और सिविल का सर ने डिस्कस किया है, मैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आफ्टर टॉकिंग टू मेनी स्टूडेंट्स एंड कलेक्टिंग द डेटा कि भाई जो भीड़ है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं और बहुत कम स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने एक कट ऑफ का अनुमान लगाया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कट ऑफ रह सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इससे कम मार्क्स आएंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन है, मैं आपको बता देती हूँ। डियर, आप देखो यहाँ पर जो पेपर है वो जोन वाइज हुआ है और उसके साथ साथ हर जोन की अपनी अलग वैकेंसी है, तो कट ऑफ सबका अलग अलग आने वाला है, राइट। और जो पेपर कैंसिल भी हुआ है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका भी कैंसिलेशन पे कोई अंतर नहीं होने वाला है। और जो अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है वो थोड़ा सा मॉडरेट ही था और टफ की कैटेगरी में था। मैं एक चीज आपको बता दूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था उस पर कोई फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये सेपरेट है, जोन वाइज हुआ है और हर जोन का एक ही पेपर हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगर आप ये देखें कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मटेरियल साइंस से पहले शिफ्ट में भी 10 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, मशीनिंग से 9, वेल्डिंग से आप देख सकते हो 11 दोनों ही सेट में, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में 11 और 9, मेट्रोलॉजी में 10 और 9, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 9। आप यहां से देखोगे ये आपका पूरा प्रोडक्शन तक था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 9 क्वेश्चन आए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 8, 10, तो आप देख सकते हो बहुत कंपैरेबल डेटा है। फ्लूइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन आए, थर्मल से आप देखोगे इतने, बहुत कंपैरेबल डेटा है दोनों ही शिफ्ट में। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी कोई अंतर नहीं है खास, किसी में 10 पूछ लिया तो किसी में 11 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखा जाए तो काफी फेयर इनफ यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। जो पेपर कैंसिल भी हुआ है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आओ चलो मैं यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको बता दूं ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान कैसे लगाया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डियर, जो मैंने स्टूडेंट से बात की है, 90% स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 90-95 के बीच में ही आ रहे हैं, है ना। बहुत, इसके नीचे वालों को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही। जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा 90-95 के पास है। तो मेरे को ऐसा लगता है, और हमने ये ग्रुप में बैठ के भी डिस्कस किया, जहां पर भीड़ होती है ना, कट ऑफ हमेशा उससे थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो 90-95 100 के नीचे कट ऑफ जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट हो जाए तो बहुत अच्छा है। एंड मैं लेट मी टेल यू, अगर कोई ऐसा जोन है जिसमें सीट्स ज्यादा हैं तो कट ऑफ उसमें हो सकता है कम भी हो जाए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो कंफर्टेबली आप लिस्ट में आ जाएंगे, ये हमारा अनुमान है। लेट मी टेल यू, पिछले साल भी 2019 में जो पेपर हुआ था
उसमें भी कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें कट ऑफ 65 मार्क्स तक, 75 मार्क्स तक, 80 मार्क्स तक भी गई है। तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, पर जो भीड़ है वो 90, 95, 100 वाली है। उसके हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो जनरल है 100 से 110 तक के बीच में कहीं पर भी अगर आप लाई कर रहे हैं, यू आर ऑन अ सेफर जोन। ओबीसी में 95 से 105, ईडब्ल्यूएस भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही जाती है। एससी में अगर आप 90, 95 तक स्कोर करें तो आपका स्कोर अच्छा है, सेलेक्ट हो सकते हैं। एसटी में भी आप 90, 95 स्कोर कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो सकता है। दिस इज सोलली बेस्ड अपॉन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव टॉक्ड एंड हर्ड दैट कितना कौन स्कोर कर रहा है। आपको पता है हम शीट फिल करवाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, हम जानने की कोशिश करते हैं, पर्सनल भी हम टच में रहते हैं कितने स्टूडेंट ने कितना अटेम्प्ट किया। मैंने जिससे बात करी हार्डली 2-4-5% बच्चा है जिसने 100 के ऊपर मतलब स्कोर कर रहे हैं, है ना। कुछ मैक्सिमम मार्क्स जो अभी तक में मैंने सुना है वो 123 मार्क्स है जो हमारे ही पीडब्ल्यू के स्टूडेंट का है। एंड फिर 115 भी है, 119 भी एक स्टूडेंट का है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 से 110 के बीच में जनरल बाइंड अप होने का पूरी संभावनाएं हैं बहुत सारे जोन्स में। कुछ जोन में इससे कम भी जा सकती है, ये मैं अभी आपको बता दूं। सो परेशान नहीं होना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक अनुमान दिलाने के लिए है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या ऐसा ही होगा ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बट हाँ, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, सर्वे किया है, उसके हिसाब से ये हमने समरी निकाली है। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।